आज पूरे देश व प्रदेश के अंदर बेअताशा महंगाई व बेरोजगारी है, जिसके कारण प्रदेश की जनता बहुत ज़्यादा दुखी है और देश की जनता बड़ी भारी दुखी है। इस सरकार के अंदर लगातार टैक्सों पर टैक्स लगाए जा रहे हैं नए नए प्रकार के, और टैक्सों में बढ़ोतरी की जा रही है। जहाँ तक कि महंगाई के कारण जनता पहले ही बेहद दुखी थी, और हाल ही में सरकार ने कई नए फरमान जारी किए हैं, जैसे खाद्य वस्तुएं, जरूरत का सामान, चाहे उसमें गेहूँ हो, चाहे उसके अंदर खुला आटा आ जाओ, दही आ जाओ, मक्खन आ जाओ, अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पर टैक्स नहीं था, उन लगभग वस्तुओं पर इन्होंने जीएसटी के दायरे में लाकर टैक्स लगाने का काम किया। और काफ़ी ऐसी आइटमें हैं, जैसे गरीब आदमी तीन चीज़ चाहिए। गरीब के हर एक आदमी की चाहिए, गरीब के साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान। इन्होंने तीनों आइटम को छू लिया है और तीनों पर अनाप शनाप टैक्स लगाने का काम किया है। रोटी के अंदर गेहूँ आ गई, उसको छोड़ा नहीं, आटा छोड़ा नहीं, चावल छोड़ा नहीं। कपड़ा, जो तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, या कोई आदमी आज मर जाए उसके जाते टाइम कफन के लिए कपड़ा चाहिए, इन्होंने उस कपड़े के ऊपर भी 5% जीएसटी लगा दिया। अब रह गया मकान जहाँ ईंट है, सीमेंट है, सरिया है, ईंट के ऊपर 5% टैक्स था, भट्ठे ईंट के ऊपर। इन्होंने इसी हाल के अंदर, जो 18 तारीख से लागू होगा, 18 कल से लागू होना है, उसको इन्होंने 5 से 12 कर दिया। और आपको नई बात बताता हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ है, कभी चीनी पर, कपड़े पर टैक्स नहीं लगा, कभी भी। आप देख लो, इतिहास था का देख लो। इन्होंने चीनी पर भी टैक्स लगाकर गरीब के मुंह का मिठास, जो चाय में थोड़ी चीनी गिरता है, वो भी छीन ली, कपड़े पर लगा दिया। खेती में उपयोग आने दवाइयाँ हैं, खाद है, यहाँ तक कि सीड, उनके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाकर किसान, कर्मचारी, मजदूर, आम जनता की कमर तोड़ने का काम किया है, जिसके कारण देश की जनता में, व्यापारियों में, उद्योगपतियों में बड़ी भारी नाराजगी है। मैं आपको एक नई बताता हूँ बात। जब खाद्य वस्तुओं पर टैक्स लगेगा तो अनाज टैक्स के दायरे में आ गया। अनाज टैक्स के दायरे में आएगा। आज गेहूं है और धान है, सरकार ने 4% आज पहले मार्केट फीस लगाई हुई है, और 5% जीएसटी और लग गया, यानी 9% टैक्स तो सीधा ये हो गया। 9 का मतलब ये है, गेहूँ एक काउंटल लोगे, 200 रुपये आपको एक्स्ट्रा टैक्स के नाम के लगेंगे, सीधा 200 रुपये किसान के कटेंगे। अगर मान लो इनका माल बिकना है 2200 में गेहूँ, या 2000 में बिकनी है, जब टैक्स लगेगा तो व्यापारी कोई टैक्स घर से नहीं देता, या जनता से लेगा या किसान के काटा। ये जो सीधा फार्मूला है, 2 दूनी 4, ये चाहते हैं 2 दूनी 8, हम कमा 2 दूनी 4। ये सरकार जो है, मतलब इस सरकार से जनता से कोई लेना नहीं, व्यापार से कोई लेना नहीं। मैं एक बात तो बताता हूँ, ये सरकार कहती हुई हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारी सरकार में लोग खुश है, व्यापार बढ़ गया, उद्योग बढ़ गया। इनके राज के अंदर आप देखोगे, इनके सरकारी आंकड़े देख लो, कोई आरटी लगा के देख लो, लगातार व्यापार व उद्योग पिछड़ता जा रहा है, रुपए की कीमत गिरती जा रही है। और यहाँ तक कि जहाँ जो बड़े बड़े घराने हैं, जो कुछ बड़े घराने, जो उनकी दिन प्रतिदिन पूंजी बढ़ती जा रही है, और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ये खास बात है। जब व्यापार उद्योग आप नहीं छोड़ोगे, छोटे छोटे व्यापार उद्योग आप ख़त्म कर दोगे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ,
जो लाखों लोग और ज़्यादा बेरोजगार होंगे, बेरोजगारी की दर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो मेरी केंद्र सरकार से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और केंद्रीय वित्त मंत्री से अपील है, ऐसा कोई फैसला ना ले जो किसान, व्यापारी, मजदूर, उद्योगपति, कर्मचारी, आम जनता विरोधी फैसला है। आम जनता विरोधी फैसला नहीं लेना चाहिए और सरकार को जनता के हित के अंदर जो बढ़ाए गए टैक्स है, जो नए नए लगाए गए टैक्स हैं, उनको वापिस ले, ये मेरी मांग है। इनके एक अहंकार हो गया। अहंकार क्या हो गया? भाई हम हैं, हमने जो कह दिया वो ठीक है, हमारी बात कोई काटने वाला नहीं। हम टैक्स लगाएं, चाहे हम अनाप शनाप टैक्स बढ़ाएं, हमारे को कोई टोकने वाला नहीं। अगर कोई टोकेगा तो वो देश